इस पूरी परिस्थिति पर जो रणनीतिक भूल है कांग्रेस पार्टी की, उसके योजनाकारों की, उस पर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। नंबर एक, जब कांग्रेस अपनी राख से उठ खड़े होने के लिए अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो क्या ही जरूरी था कि उसी यात्रा के दरमियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो? क्या कांग्रेस के रणनीतिकार, बड़े बड़े दिग्गज, सोनिया, राहुल गांधी की कोटरी के नेता, मधुसूदन मिस्त्री, दिग्विजय सिंह या जो भी लोग हों, क्या वे ये नहीं जानते थे कि यात्रा के बीच में अगर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो कोई ना कोई कलह अवश्य होगी, और उस कलह की वजह यह होगी कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। अगर चलती यात्रा में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना होता, उनकी सहमति, उनकी सम्मति होती, तो भले उनके सामने शशि थरूर पर्चा भरते या XYZ कोई भी भरता, तो ये इतना हाहाकार नहीं मचता। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नीति नियंताओं ने बहुत बड़ी भूल की है। जिस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सार्वजनिक जीवन में समाज के तमाम तबकों में एक अच्छा संदेश दे रही है, उस चलती यात्रा में, अभी 20 दिन नहीं हुए हैं यात्रा को, एक राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इस तरह की घुड़सवारी शुरू हो गई है, इस तरह की भेड़चाल शुरू हो गई है कि नेता अपने अपने लोगों की बाड़ेबंदी कर रहे हैं। ये उस यात्रा पर आघात पहुंचाने का काम है, उसे डेंट पहुंचाएगा। आपने आज के विषय में रखा कि सोनिया गांधी के ऊपर फिर जिम्मेदारी आ गई है, तो मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी उन्हें पहले निभानी थी, पहले सोचना चाहिए था। इस वक्त भी वे कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया इस समय शुरू न होती तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन कांग्रेस पार्टी असल में, राजीव जी, एक अजीब तरह के नैतिकता बोध से ग्रसित है। वो, उसे ऐसा लगता है कि वो वेद, पुराण, उपनिषदों में जितनी पवित्रता और नैतिकता की परिभाषाएं दी गई हैं, वो सब भारत की राजनीति में उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस की है। यानी लोकतंत्र की जितनी श्रेष्ठताएं हों वो सब कांग्रेस में होनी चाहिए। भले सत्ता में बैठी पार्टी कभी चुनाव ना करती हो अपने अध्यक्ष का, भले उसमें बड़े बड़े अपराधी शामिल होकर परम पवित्र हो जाते हो, लेकिन कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की ऐसी होना चाहिए, राम की रची। उसमें बित्ते भर की भी कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। उसके अध्यक्ष का निर्वाचन बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। जितना लोकतंत्र दुनिया में हो सकता है वो सब कांग्रेस के भीतर होना चाहिए। उसी का खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। सिर्फ अध्यक्ष के चुनाव को इस यात्रा के कश्मीर तक, श्रीनगर तक पहुंचने के लिए ही टाल दिया जाता तो कोई बहुत बड़ा आघात लोकतंत्र पर और कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर नहीं होता। लेकिन वो, मैंने कहा ना कि वो एक अजीब तरह के नैतिकता के बोझ से ग्रसित है कांग्रेस पार्टी। अब आते हैं इस पूरी के इस प्रहसन के अन्य नायकों, प्रतिनायकों की भूमिका पर। मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं, इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है। उसका नाम सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी हो। अब बाकी बचे दो और नायक, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। पहले हम सचिन पायलट की बात कर लें कि जिनकी वजह से ये इतना बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है कि पूरी मीडिया सचिन पायलट में संभावनाओं का अपार तहदीप्यमान सूर्य देख रही है। मीडिया की सबसे पसंद पायलट हो गए कि जैसे मीडिया को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री तय करना है, इसलिए उसके सबसे हिजगरे, उसके सबसे डार्लिंग कैंडिडेट मीडिया और बीजेपी के सचिन पायलट हैं। अब सचिन पायलट कौन? सचिन पायलट वे नेता कांग्रेस की राजनीति में बड़े नेता थे, अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उनके असमय देहावसान के बाद अनुकंपा नियुक्ति के रूप में सचिन पायलट जी राजनीति में आए और सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। मैं बहुत विनम्रता से एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने एक और अभी चैनल पे कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के सरकार में भी कुछ नियम होते हैं। मेरे पिता सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य थे। उनके असामयिक निधन के बाद मुझे विषम परिस्थितियों में सरकारी नौकरी ज्वाइन करना पड़ी, तो मुझे मध्य प्रदेश की सरकार ने प्राचार्य नहीं बना दिया कि मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का सीधे प्रिंसिपल बन गया। मेरी नियुक्ति हुई सबसे छोटे पद पर, जो अनुकंपा नियुक्ति के सामान्य मान्य नियम है
निम्न श्रेणी शिक्षक के रूप में, एलडीटी के रूप में। भले मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, उसके बाद पत्रकारिता में आया कुछ साल करने के बाद। अगर कोई पुलिस अधिकारी आईपीएस ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बेटे या बेटी को सीधे आईपीएस या एसपी नहीं बनाया जाता। कलेक्टर की डेथ होती तो उसके आश्रितों को पटवारी या आरआई बनाया जा सकता है, सीधे डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जाता। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में अपने अपने पिता की मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद सीधे केंद्रीय सरकार में मंत्री बनते हैं। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा पा जाने के कारण इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाती है कि 99 विधायकों में से 20 विधायक, शायद 22 विधायक आज हो पाए होंगे, वर्षा जी ज्यादा बताएंगे। जुलाई 2020 में भी उनके पास 20 से अधिक विधायक नहीं थे। स्वाभाविक है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में जिसके साथ बहुमत था उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, अशोक गहलोत को। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में दिसंबर में मतगणना के अगले दिन अपने समर्थक विधायकों को 27 सफदरजंग बंगले के सामने दरी बिछाकर धरने पर बिठा रहे थे। राजीव जी 12 विधायक आए थे, 122 में से बाकी सब कमलनाथ के साथ थे। लोग कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। अब ऐसी स्थिति में भूमिका आती है अशोक गहलोत की। यहां मैं अशोक गहलोत को भी बरी नहीं करूंगा कि जिस वक्त उनकी पार्टी अपने 130 साल से अधिक के इतिहास में सबसे विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, वहां उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए की कवायदों से बचना था। वो भी तब जब न अभी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, न उन्होंने नामांकन भरा, न वे अध्यक्ष बन गए कि पार्टी ने उनसे कहा कि अब आप अध्यक्ष बन गए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। उन्हीं के राज्य में उदयपुर में चंद्र में यह तय हुआ था, एक पद एक व्यक्ति, उसका मान उन्हें रखना चाहिए था। तो आज की तारीख में कांग्रेस को इस दुरभी संधि में इस घटनाक्रम में ले जाने के लिए, इस दुर्दिन को दिखाने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। देखना यह होगा कि अब सोनिया गांधी इससे कैसे पार पाती हैं। एक और बात, यह स्थिति इसलिए भी है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है। लगातार चुनावी असफलताओं ने 10 जनपद को, दिल्ली को इतना कमजोर कर दिया है कि राज्यों के मुखिया, राज्यों के छत्रप चाहे जब सिर उठा लेते हैं। ये वो दौर नहीं है नेहरू इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का। नेहरू के समय तो गैर नेहरू गांधी परिवार के यूएन ढेबर 1954 से 1959 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी के समय कामराज, निजलिंगप्पा, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, 6 गैर गांधी नेहरू अध्यक्ष रहे। लेकिन वो तब था कि जब पूरे देश में 20-22 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में एक छत्र राज्य था। अब आप सरकार में नहीं है पिछले 8 साल से, देश में कुल 2 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आप राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में एक बहुत कमजोर नेता है। ऐसे समय में छत्रप सिर उठा रहे हैं। अब यही अग्नि परीक्षा है कि आर पार की लड़ाई, आर पार के फैसले कांग्रेस के आला कमान को करने होंगे, वरना ये स्थितियां रही तो पंजाब जैसा हाल राजस्थान में होगा और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी कुछ भी हो सकता है। जी राजीव जी, आपने